हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक बनाया था, है ना। तो आज का जो लेक्चर होगा, इसकी हम अगली वाली पोर्शन बनाएंगे। तो इसका हम जो है कोर केविटी जो है हम उसको सॉलिड बनाएंगे पार्टिंग लाइन से। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेरा असेंबली है, इसको हम एक्टिव कर लेंगे। जो मेरा मेन असेंबली है, फेंडर असेंबली, उसको एक्टिव कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा कंपोनेंट है, जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है, और यहाँ पे मेरा पार्टिंग लाइन है। तो मुझे क्या एक्टिव कर लेना है, फेंडर असेंबली को एक्टिव कर लेना है। ठीक है। उसके बाद मैं असेंबली में जाऊंगा। अब देखो, ये दो पार्ट हो गया। अब हम बनाएंगे इसकी फिक्स आप और मूविंग आप। मतलब देखो, यहाँ पे जो भी होगा ना, ये कंपोनेंट होता है, ये फिक्स आप होती है, ठीक है, ये मूविंग आप होती है। तो मुझे फिक्स आप बनाना है और मूविंग आप बनाना है, तो मुझे इसके हिसाब से बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं दो मेन असेंबली लूंगा। मेरा देखो ये वाला मतलब ये वाला मेरा एक्टिव है। अब देखो, यहाँ के पास मैं न्यू कंपोनेंट लूंगा। न्यू कंपोनेंट में मॉडल पे गया, ये सेम रहेगा। लोकेशन जो है सेम रखना है। लोकेशन जो है हम जहाँ पे मेरा है, देखो मेरा यहाँ पे जैसे मेरा पेंडल लेक्चर है, ठीक है, मैं इसमें रखूंगा। इसको मैं लोकेशन दे दिया। इसका मैं कर देता हूँ फिक्स आप, कैपिटल में रखूंगा। ठीक है। फिक्स हाफ असेंबली रख सकते हो या फिक्स आप भी कर सकते हो। तो फिक्स आप जैसे आप ओके करोगे, यहाँ पे फिक्स आप बन के आ जाएगा। अगेन मैं जाऊंगा इधर पे, इसमें मैं करूंगा मूविंग हाफ अंडरस्कोर हाफ। ठीक है। ठीक है। तो मूविंग अप कौन सा वाला पोर्शन होता है जिसमें मोल चलता है, राइट, जो मोल चलता है। फिक्स अप जो होता है, जो क्लेम रहता है। तो मेरा जो मूविंग अप में आएगा, क्या आएगा, कोर आ जाएगा। तो मैं मूविंग अप को एक्टिव कर लूंगा, ये इसके अंदर मुझे बनाना है। ठीक है। इसको एक्टिव करके मैं डालूंगा क्या, ठीक है, कोर प्लेट। ठीक है। तो ये मूविंग अप के अंदर मेरा कोर प्लेट आ जाएगा। और फिक्स अप के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, मेरा केवीटी आ जाएगा, राइट। केवीटी। देखो ऑलरेडी मोल बहुत बड़ा है। ठीक है, ये मोल ऑलरेडी बड़ा है। तो ऐसे बड़ा मोल्ड में हम क्या करेंगे जैसे हम ये मोल्ड इतना बड़ा मोल्ड है, इतना बड़ा मोल्ड में हम क्या करेंगे, इतना बड़ा मोल्ड हम इंसर्ट में नहीं बनाएंगे। इसको हम एक ही इंसर्ट में बनाएंगे, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। जैसे अगर एक ही में बनाते हैं ना, तो इस तरीके से आपको, इस तरीके से आपको जो है इंटर वगैरह लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, वेब प्लेट वगैरह भी हम यूज करें हैं। तो मुझे इसी मेथड से बनाना है। और जो मेरा मोल्ड होगा, तो इसका हम जो साइज होगा, जैसे मेरा मोल्ड की जो साइज है, देखो कितना है, 380 टन में मुझे सही है मोल्ड का। जो मेरा कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, वो उसमें जब मैं बनाया इसको, तो उसको 380 टन में मोल्ड को आ जाना चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग हम इनको बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मेरा इंसर्ट है, इसका मुझे कितना साइज लेना है ना। तो मैं इधर पे फिक्स आप में आ गया। तो मुझे सबसे पहले क्या, मूविंग आप में कोर प्लेट में काम करना है। तो मैं यहाँ पे कोर प्लेट में काम करूंगा। जैसे कोर प्लेट में काम करूंगा, इनको हाइड कर देना है, कंपोनेंट को हाइड कर देना है। ओनली जो पार्टिंग सरफेस है ना, मुझे इनको कॉपी कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या जाएंगे, वेब लिंक ज्योमेट्री में जाएंगे, एसोसिएट को मैं ऑन रखूंगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जैसे बॉडी सिलेक्ट करा, तो मैं यहाँ पे बॉडी जो है मेरा आ गया। ठीक है। अब ये जो पार्टिंग है, इनको हाइड कर दूंगा, नहीं तो डबल डबल सरफेस यहाँ पे दिखेगी। देखो डबल डबल दिख रही है ना, तो इसको आपको हाइड करना पड़ेगा। तो अभी एक ही सरफेस दिखेगी। अब मैं कहाँ पे हूँ, देखो अब मैं कोर में हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोर पे हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ काम है, हम इसको करना पड़ेगा। जैसे मैंने देखो यहाँ पे ये वाली पार्ट एरिया फ्लैट रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया, है ना, यहाँ पे अलग कर दिया। इसका भी हम काम कैसे करना है बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले मुझे इनकी जो मेरा मेन एरिया है ना, मुझे इसकी कोर कैविटी मुझे सॉलिड बनाना है। ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे जैसे मेरा अभी क्या है, अभी मेरा जो एरिया है ना, अभी जो मेरा एरिया सरफेस में है, तो सरफेस की एरिया में ही मैं इनकी जो बाटिंग एरिया है ना, मैं इनको डिफाइन करना चाहता हूँ। आप बात को समझ पा रहे हो, अभी समझ जाओगे। मतलब मेरा बोलने का ये है, जो ये बाटिंग एरिया है ना, ये ग्रीन कलर का देख पा रहे हो, ये जो बाटिंग एरिया है, मैं इनको अभी ही डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं इसको अभी डिफाइन करना चाहता हूँ। और उनके लिए मुझे जो ये वाला एरिया है ना, इन वाली एरिया को मैं काम करूंगा। इन वाली एरिया को भी मुझे काम करना पड़ेगा। अब इनको मैं कैसे काम करूंगा, अब जो ये वाली एरिया है, देखो पार्टिंग का जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को मैं चाहता हूँ मैं पार्टिंग में ही काम करूँ। ये जो मेरा पार्टिंग है ना, मैं इनमें ही काम करूँ। तो मैं इनमें काम करूंगा ना, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। नहीं तो मुझे क्या करना, इसका अलग से करना पड़ेगा कोर पे, और केवीटी में मुझे इसका अलग से करना पड़ेगा। तो बेटर होगा मैं अगर इसमें ही करूंगा ना, तो मेरा ज्यादा अच्छा होगा। समझ में आई। तो मैं क्या करूंगा इनमें, देखो
सबसे पहले मैं इसको अनस्यू करूंगा, ये सरफेस जितना भी इसका सरफेस है, ठीक है, जितना भी सरफेस है, छोटी छोटी सरफेस सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, बस अनस्यू कर दिया, इनको अनस्यू कर दिया। अब इधर पे मैं ट्रिम कर दूंगा, ट्रिम सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे हम जो ट्रिम करेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एक्टिव कर लेता हूँ, और मैं कुछ इस पॉइंट को लेके मैं ट्रिम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाले एरिया को लेके मैं ट्रिम कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा रेडियस भी चलेगा, चलेगा ना। अगर मैं इनको, ये वाले एरिया को मैं इस साइड से एक्सक्लूड कर देता हूँ, राइट, और ये वाले एरिया को मैं एक साइड से भी बना के आप मिरर भी कर सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। और अगर मैं इनके बीच में एक लाइन लूँ, यहाँ से मैं इनके बीच में एक लाइन लूँ, ठीक है, और ये जो लाइन है इस लाइन को मैं स्वीप कर दूँ, ठीक है। अब बचा कितना आपका, ये वाला एरिया बच गया, ठीक है, ये वाला एरिया आपका बच गया। अब जो ये वाला एरिया है ये 90 में है, ठीक है, 90 में मैं एन साइडेड भी लगा सकता हूँ, बाउंडेड प्लेन भी लगा सकता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाउंडेड लगाऊँ, देखते हैं, स्ट्रिंग नॉट क्लोज, यहाँ पे रह गया, ठीक है। देखो मुझे बार बार करने से अच्छा हो ना कि मैं एक ही बार में करूँ, नहीं तो फिर कोर में भी करना पड़ता है आपको, केबीटी में करना पड़ता है। तो यहाँ पे 90 सरफेस है, राइट, 90 सरफेस है, तो इनको हम करते हैं सीओ, डन, ये हो गया सीओ। अब जो ये कर्व था इसको मैं कर देता हूँ 256 लेयर पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छा आपको रेडियस चलाना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, ये जैसे सरफेस था, यहाँ पे क्या था, 90 था, ठीक है। अब ये जो पार्टिंग सरफेस है ये क्या है आपका, टिल्टेड है, क्या है, टिल्टेड है। तो यहाँ पे अगर आप ड्राफ्ट डाल सकते हो तो बहुत सही है, ड्राफ्ट अगर आप डाल सकते हो ना बहुत सही है। तो एटलीस्ट हम 5 डिग्री का ड्राफ्ट डाल देंगे। बटिंग भाई, बटिंग देना पड़ता है, बटिंग, समझे, तो बटिंग के लिए हमें ड्राफ्ट वगैरह देना पड़ेगा आपको। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस को हम मान लेते हैं 3 का, मैं अगर रेडियस डालूंगा ना, ठीक है, देखते हैं क्या तक बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेडियस मैं फॉर एग्जाम्पल 1 का रेडियस दूंगा तो बहुत सही से लग जाता है ना। तो अगर मैं इसको ऑफसेट भी कर दूंगा ना, 1.5 का भी दूंगा, ठीक ठाक लग जाता है, लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। अभी के लिए मैं इनको शार्प एज ही रख देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं इसको शार्प एज रखता हूँ। तो मुझे जो ये बटिंग एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, कुछ इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो ये जो मेरा कोर का है ना ये भी चेंज हो गया, देखा, है ना। देखो ये जो एरिया डिफाइन करूंगा ना, देखो यहाँ पे पार्टिंग में इसमें दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला एरिया डिफाइन करूंगा, यहाँ पे स्लाइडर आएगा, तो इस एरिया में स्टैंड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडर आने वाला है, नीचे से अंदर स्लाइडर आएगा, तो ये वाले एरिया में मुझे स्टैंड चाहिए, तो यहाँ पे मैं स्लाइडर चलाऊंगा, इस वाली एरिया में मैं स्लाइडर चलाऊंगा, तो मुझे इस एरिया में स्ट्रैंड चाहिए। तो मेरा जैसे अभी ये मान लो ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया, तो इस एरिया में हम क्या करेंगे, एक अलग तरीके से यहाँ पे, अलग तरीके से हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक सरफेस लगाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इनको इस तरीके से रखता हूँ। अगर यहाँ पे हल्का सा मैं रेडियस लगाना चाहता तो यहाँ पे इस तरीके से हम रेडियस लगा सकते हैं। इनके बीच में हम पास का सरफेस, और इनके बीच में भी हम पास का सरफेस, ठीक है, एक एक करके लगाना पड़ेगा,
मुझे लगता है ये पूरा एक साथ टेंशन होता है, तो इसी वजह से ये जो हो नहीं रहा है। वो तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे सही से नहीं बन रहा है। इस तरीके से सरफेस बनाओगे ना, रेडियस बड़ा करना पड़ेगा आपको। वो हम सॉलिड में कर लेंगे, ठीक है, तो कोई बाधा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तक हो गया है, इसको चलो हम सॉलिड बनाते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, मतलब मुझे 20 mm ही सही है बटिंग एरिया। तो यहाँ पे कितना बन रहा है? 19 mm। और यहाँ पे अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट लूंगा ना, तो कितना आएगा? अगर मान लेते हैं मैं पॉइंट टू पॉइंट लूंगा, ये जो मेरा फैक्टर है, मैं ये फैक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं पॉइंट टू पॉइंट ले रहा हूँ, अराउंड 27 है ना। तो 27 का मुझे ज़रूरत कहाँ है? मुझे 27 का ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ ना इनको, जैसे ये मेरा पार्टिंग है, जैसे यहाँ पे मैंने इनको ट्रिम करा, तो इसको मैं और अंदर ले सकता हूँ, लाइक मैं और अंदर ले सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और लास्ट में जब भी पार्टिंग खत्म हो ना, तो एक कमांड यूज कर लेना, ज्वाइन फेस, ये वाला। इससे क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये लाइन जो है ना, ये आपका चला जाएगा, ये फालतू का लाइन देखो, एक लाइन चला गया। तो जो लाइन फालतू का है वो चला जाएगा इधर पे। तो ये यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखो मुझे कोर बनाना है, ठीक है। तो मुझे कोर बनाने से पहले दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, मैं स्केच लूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इनको ऑफसेट ले रहा हूँ, कितने का? 20 का, ठीक है। 20 mm का मैं ऑफसेट ले लिया। इधर पे भी मैं 20 mm का ऑफसेट ले लिया, ठीक है। यहाँ से मैं 20 mm का ऑफसेट ले लिया, ठीक है। इससे भी मैं 20 mm का ऑफसेट ले लिया, इससे भी मैं 20 mm का ऑफसेट ले लिया, इससे भी मैं 20 mm का ऑफसेट ले लिया, ठीक है। ये तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। यहाँ से भी चलो फॉर एग्जांपल मैं 20 mm का ऑफसेट ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सीधा जो है स्प्लाइन का यूज करूंगा। ये सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट करा, ठीक है। यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई तो कर दिया, लेकिन ये जो स्प्लाइन है इनको सिलेक्ट करके ये पॉइंट में मैं G1 कर दूंगा, ठीक है। क्या कर दिया? G1। ये स्प्लाइन को सिलेक्ट कर, यहाँ पे मैं इनफैक्ट G1 कर दिया। तो यहाँ पे देखो, आप इसको ना कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेके ना इनको आप इस तरीके से आप आगे पीछे कर सकते हो, समझे? इस पॉइंट को अंदर तक खींचो, इसको ऊपर तक ले जाओ, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये जो आपका पार्टिंग एरिया बन जाएगा। तो अगर खींचना है तो आप इस तरीके से खींच सकते हो, ठीक है। अगेन मैं इधर पे लूंगा स्प्लाइन, जो ये एरिया है, अब ये एरिया है, इनके बीच में मैं कर दूंगा G1, इनके बीच में कर दूंगा मैं G1, ठीक है। अब यहाँ के बीच में एक पॉइंट लूंगा। अब जो ये पॉइंट है, ये आपका इनफाट G1 होना चाहिए, स्प्लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अप्लाई, इसको मैं ऑफ ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद इनके साथ स्केच को एक्टिव करके, इनके साथ मैं इनको कर दूंगा G1, इनके साथ कर दूंगा मैं G1, ठीक है। अब ये जो है इस तरीके से खींचूंगा, अब ये जो है इस तरीके से खींचूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट दूंगा। अब ये कुछ इस तरीके से बनेगा, समझे? तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपका ये इस तरीके से बन गया। अब इन दोनों के बीच में भी मुझे स्प्लाइन लगाना है। ये कर क्यों रहा हूँ? ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा जो है ना, ये बन जाए एक तो यहाँ पे G1, यहाँ पे भी G1। ये मेरा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा ऐसा लगता है कि मुझे ये बन जाए। तो थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ये मेरा बन जाए
बटिंग एरिया, और यहाँ से मैं बी से मैं मेरा बटिंग एरिया रहेगा, बाकी का सरफेस को मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब ये तो बाकी तो मान लो सिंपल है। सिंपल नहीं है, अभी देखो आपको समझ में आएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन जीवन जरूर कर लेना, जीवन नहीं करोगे ना तुम्हें फिर बाद में ये प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। अब इनके बीच और इनके बीच भी करना है। ठीक है, ये ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो ये आधा आपका ये बन गया है। अब मैं इनको मिरर करूंगा। ठीक है, ये जो सरफेस देख पा रहे हो आप, ये सरफेस को हम इसको मिरर करेंगे अभी। मतलब स्केच को हमें मिरर करना है। मिरर जो है ये ले लिया, ये ले लिया। अब ये कार को नहीं लेता है, एक तो ये वाली प्रॉब्लम है ना। कोई बात नहीं, चलो। मिरर, इनको लेके इनको भी कर लेते हैं मिरर। मिरर, इनको लेके इनको भी कर देते हैं। तो ऑलरेडी मिरर है ही। ठीक है, कितना हो गया। मतलब अब इसके बीच में कार्ड लगा देना है आपको। ठीक है, इनके बीच में आपको कार्ड लगा देना है। कंट्रोल जेड। ये क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लगभग ये हो ही गया। ये छोटी सी पॉइंट है, इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। और ये जो छोटी सी पॉइंट है ना, इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। देखो ये कनेक्ट नहीं है, तो मतलब कहीं पे गड़बड़ है। ठीक है, ये जो स्केच है यहाँ पे ज्यादा पिंक पिंक दिखा रहा है, तो मैं एक पिंक को मैं काट देता हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे अभी जो है, यहाँ पे रह गया। डन। अब यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये जो मेरा स्केच आप देख पा रहे हो ना, ये जो मेरा स्केच देख पा रहे हो, ये बेसिकली क्या है, मेरा ये बाटिंग एरिया है, ये वाला बाटिंग एरिया, ये ग्रीन वाला बाटिंग एरिया है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो यहाँ पे मैं क्या करने काम करने जा रहा हूँ। सीधा जाऊंगा इधर पे, स्प्लिट बॉडी, एक्सट्रूड सिलेक्ट करूंगा, स्केच सिलेक्ट करके उड़ा दूंगा इनको। यहाँ पे उड़ा देना है इनको। अनेबल टू परफॉर्म बुलेटियन, ऐसा क्यों दिखा रहा है। ये देखो कहीं पे लोचा है, ये देखा, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी लोचा है। यही होता है दोस्तों, यही होता है। चलो इनको भी ठीक करता हूँ मैं, रुको अभी। इसका फिर इलाज दूसरा वाला है। अब देखा आपने इसका। अब देखो ये जो प्रॉब्लम हुआ है, इसको सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है। मेरा एक नया माउस मैंने तो ऑर्डर कर दिया है, लेकिन ये मेरा, इसको मुझे सेंस करना पड़ेगा। ये मैं एक अच्छा सा एलेनवर का एक माउस मैंने ऑर्डर कर दिया हो।
ये वाला फेस नहीं भाई, ये एक्स वाला फेस सिलेक्ट करना है। एक्स क्या सिलेक्ट कर रहा है ये? वाई कौन सा सिलेक्ट कर रहा है? अच्छा ठीक है, ये जो सरफेस है इनको डिलीट कर देना है हमको। ठीक है, इतना ही करना है और इनको मिरर कर देना है। किसके अबाउट? वाई के अबाउट। ठीक है, कर दिया। अब इसको ट्रिम कर दो आप, पहले सेव कर लो। अब आपको ट्रिम कर लेना है। जितना भी सरफेस है कर दिया। जितना भी सरफेस है आपको क्या कर लेना है? ट्रिम कर देना है। ठीक है, ये मैं अभी किस में हूँ? कोर पे हूँ। किस में हूँ मैं? कोर पे हूँ, ध्यान रखना। सिलेक्ट करा, अब ये सिलेक्ट कर लूंगा। कर दूंगा, इसको मुझे कीप करना है, डिस्कार्ड करना है। ठीक है, पूरा हट जाएगा। अब ये जो सरफेस है इसको रखना है तो अभी रख लो। मुझे क्या लगता है, रखना है। हाँ, इसको रखना पड़ेगा क्योंकि बाद में इसको काटने में इजी हो जाएगा। अब इसको मैं बैकग्राउंड पे रख दूंगा। देखो अभी एक्चुअल में ये मेरा पार्टिंग का क्या है, ये मेरा एक्चुअल में क्या है, तो देख पा रहे हो ना, ये मेरा एक्चुअल में वो है, बटिंग एरिया है। बाकी तो मेरा किसी काम का नहीं है। अब बटिंग एरिया मैंने डिफाइन कर लिया, ये मेरा ऑफ है, ये मेरा डाउन है। देखो ये मेरा ऑफ है, ये मेरा डाउन है। क्या मुझे अप डाउन खेलना सही है? नहीं खेलूंगा भाई, नहीं खेलूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा इनके बीच में, देखो चीजें थोड़ा सा मैं और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, टाइम लगेगा, बढ़िया मजा आएगा लेकिन सीखने में। देखो ये मेरा ये है, सर्विस सिलेक्ट करा। अब ये मेरा जो पॉइंट है ना, ये मैं सेक्शन कर लेता हूँ, ये मेरा ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं इनको इस तरीके से ला के, देखो ये मैं किस तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ, ये टेंजेंसी मेंटेन हो जा रहा है, ये टेंजेंसी मेंटेन हो जा रहा है, राइट। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा आगे की तरफ करूंगा ना तो ऊपर जाएगा, ये मेरा सही नहीं बनेगा। तो मुझे ऐसे बनाना है कि दोनों के बीच में सही बने और सही सही जाए। मैं ये चाहूंगा इनके बीच में एक बने, राइट। मैं ये चाहता हूँ कि इनके बीच में एक अगर बने तो कैसा बनेगा? सेक्शन सेक्शन कर लो इसको, इसके बीच में सही बन रहा है। लेकिन अगर इसके बीच में ना बन के अगर ये बन जाए इनके बीच में तो कैसा बनेगा? इसके बीच में ज़्यादा अच्छा बन रहा है, क्यों? है ना, इसके बीच में ज़्यादा अच्छा बन रहा है। अब जैसे यहाँ पे सरफेस है, इसमें तो बड़ा रेडियस है, इसमें कोई बात नहीं, एक साइड का बनाएंगे हम, फिर दूसरी साइड से हम इसको काम करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ, जैसे ये बड़ा कार्व है, अब ये कार्व के साथ मेरा ये कार्व जुड़ जाए तो कैसा बनेगा? बहुत सही बनेगा, क्यों? सही बनेगा ना, बहुत सही बनेगा। अब जैसे ये कर्व है, ये कर्व के साथ ये वाला बन जाए, ये कर्व के साथ ये वाला बन जाए तो ये भी सही है ना, ये भी सही है। अब इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा। अब जैसे ये अप डाउन है ना, इनके साथ मुझे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं करना चाहता मतलब कर पाऊंगा। तो मैं ये चाहता हूँ ये और ये, एक तो इसमें जीरो कर लूंगा, एक डायरेक्शन में ये दे दूंगा। मान लो इसको मैं 100 mm ही कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मेरा एक तरीके से यहाँ पे मैं इम्प्रूव करा हूँ पार्टिंग को। इम्प्रूव करने की बात, जैसे ये मेरा स्वीप है, ये स्वीप है, ये स्वीप है, ये स्वीप है, मैं इनको इस डायरेक्शन पे ले जाऊँ तो यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, तो इसको लाइन को नहीं दिखाना है, इस लाइन को नहीं दिखाना है। तो इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा आपको, है ना। और ये जो लाइन है इनको भी नहीं दिखाना है आगे आपको, इसके लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा आपको। और इनके बीच तो फिर इनका और इनका बीच, तो मुझे एक तो ब्रिज डालना ही पड़ेगा। ये जो कर्व देख पा रहे हो,
इसको हल्का सा आपको भी काम सेंस करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ मेरा यहाँ से एटलीस्ट 2 mm डाउन हो, है ना, या 1 mm डाउन हो। तो मुझे इनको जो है अभी समझ में आएगा, रुकिए, आप, इतना इजी नहीं है। 2 mm डाउन, ठीक है। पूरा बॉडी सिलेक्ट कर लिया, तो ये एक एक करके करना पड़ेगा। सिलेक्ट हो रहा है, पूरा बॉडी नहीं करके टेंजेंट फेस कर देता हूँ, ठीक है। टेंजेंट करने का मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इतना वाला फेस चाहिए ना, तो मैं सिंगल फेस लेके कर देता हूँ। नहीं, इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन करूँगा, ठीक है। ठीक है, 2 mm डाउन करूँगा मशीनिंग के लिए। ये थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन दोस्त, हाँ, ये थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा। अगर ये जैसे मैं कोर प्लेट में कर रहा हूँ, अगर इनको ही आप जैसे कोर प्लेट में ना करके, कोर पे ना करके इसको आप अगर करना चाहते हो केविटी साइड में, तो आप केविटी साइड में भी कर सकते हो, लेकिन क्या होता है, उसमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। समझे? 2 mm तो हो जाएगा कभी कभी, अगर आपका पार्टिंग छोटा हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो पार्टिंग छोटा है, इस केस में आपका 1 mm हो जाता है ना, तो ऐसे केस में इसको सिलेक्ट ही ना करो, इसको सिलेक्ट ही ना करो। इसमें क्या हो गया, इनको तो मैं सिलेक्ट ही नहीं करा, ये भी फालतू में पंगा करता है। देखो ना, इसको सिलेक्ट ही नहीं करा। कोई बात नहीं, चलो, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आ रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे एक सरफेस लेने से ना, यहाँ पे एक सरफेस लेने, दोनों सरफेस यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जा रहा है, ये इसीलिए आ रहा है। इसलिए छोटा रेडियस का यूज मत करो, सजेशन यही है। देखो यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है। इनको अगर इसको हटा दूंगा ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो सारी जगह में वही प्रॉब्लम है। सिलेक्ट कर लेता हूँ एक एक करके। देखो एक साइड से सिलेक्ट कर लोगे ना तो सफिशियंट है, दोनों साइड का सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है वैसे तो। एक साइड आपका काफी है इसको ठीक करने के लिए। ठीक है, चलो, एक साइड का काफी है, जैसे मैंने आपको बताया, तो एक साइड ही बना लेते हैं हम। इतना फालतू का ताम झाम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम ये वाई सी करके इसको हम काट देंगे बाकी वाले पोर्शन को, ठीक है। अभी जैसे एक चीज काटने से दूसरा वाला आ जाता है, तो इनको आपको डिलीट करना पड़ेगा, है ना। अब देखो ये दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, टेंजेंसी मेंटेन करना है। टेंजेंसी मुझे मेंटेन करना है। कंट्रोल, यहाँ पे मुझे शीट बॉडी को लाना है, ठीक है। जितना भी यहाँ पे नेविगेशन था ना, इनको ऑफ कर लेना है, ओनली मुझे यहाँ पे शीट बॉडी को ही लाना है। शीट बॉडी, इनको ही ले आना, ठीक है। ले आए, ठीक है। ठीक है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे इम्प्रूव कीजिए, आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो आप। जैसे जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे इनको काटेंगे, राइट। इसको और इम्प्रूव करेंगे, रेडियस जितना भी छोटा रेडियस है ना, उसको हटाना है आपको, मतलब जैसे ये छोटा रेडियस है, ये सब हटाना ही पड़ेगा आपको। बड़ा रेडियस नहीं भी हटाओगे चलेगा, लेकिन छोटा रेडियस जो भी है ना, इनको हटाना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे एक तो ये पड़ गया, छोटा रेडियस देखना है आपको, ठीक है। ये सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट करा, ठीक है।
देखो ये वाले जो एरिया है ना, ये कोर पे भी करना पड़ेगा, केवीटी में भी करना पड़ेगा आपको, समझे? ये कोर पे भी करना पड़ेगा, केवीटी में भी करना पड़ेगा, इसका शॉर्टकट नहीं है। ये रेडियस बड़ा है, यहाँ पे नहीं भी करूंगा चलेगा। ये रेडियस छोटा है, यहाँ करना ही पड़ेगा। ये भी रेडियस छोटा है, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, समझे? यानी इसको मैं यहाँ नहीं करूंगा, यहाँ पे आगे ले जाऊंगा इनको। और यहाँ यहाँ पे भी चलेगा, कोई बात नहीं है। इसका में भी करना पड़ेगा। ठीक है, 1.5 का कर देता हूँ। देख लेना है आपको, ज़्यादा बड़ा रेडियस यूज़ कर लेना है। ठीक है, G1 ही है। ठीक है, देख लेना इसको ऐसे ऐसे करके ना, जो जैसे यहाँ पे रेडियस नहीं है, राइट? यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको रेडियस, यहाँ पे रेडियस नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं इनको अगर अंदर की तरफ ला लेके, इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लूँ, तो ये भी चाहिए, है ना? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रेडियस बड़ा है। यहाँ पे हम हल्का सा कम कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, G1 कर लेना है ओनली, इसको हटा दो। ओनली G1 कर लेना है, इतना सफिशियंट है। ठीक है, इतना सफिशियंट है। और इधर करना है, ये सबसे बड़ा दिक्कत करेगा आपको। इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि इनको मैं एक ही में करूँ, मैं तो ये देख रहा था। देखते हैं, जो भी होगा दिखा जाएगा, है ना? ये ऐसा करके इसको अगर 1 कर दूँ तो, और इसको भी अगर 1 कर दूँ तो कैसा लगता है? ये इतना बड़ा पोर्शन काट जाएगा इधर पे, लेकिन सही हुआ है पहले से, देखो ना, सही हुआ है ना? पहले से रेडियस देखो कितना इम्प्रूव हुआ है। ये भी इम्प्रूव हुआ है। हाँ, यहाँ भी इम्प्रूव करना पड़ेगा अब। मैं ये चाहता हूँ इनको ना, जैसे ये वाला इम्प्रूव हुआ है, मैं इनको चाहता हूँ ये अच्छा इम्प्रूव हो, ये ऐसा इम्प्रूव हो। मतलब ये कार और ये कार, इसको पीछे ले जाता हूँ, और इनको मैं रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स करने के बाद इनको इधर ले आता हूँ, और ये मैं ऐसे कर दूंगा, तो ये ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव हो रहा है। सही है। ठीक है, शूट करा। देखो ये डायरेक्शन जो है अभी चेंज हो जाएगा अभी। मैं ये चाहता हूँ, ये जो है एक्सट्रूड हो गया इस डायरेक्शन पे 100 mm, है ना? जिसके साथ आपका ये भी एक्सट्रूड हो गया 100 mm, राइट? ओके, अब यहाँ से ये चेंज होगा, राइट? किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, 100 mm। ठीक है, अब जो ये होगा ना, ये चेंज हो गया, चेंज हो गया। एक जाएगा इस डायरेक्शन में, एक जाएगा आपका इस डायरेक्शन में, राइट? ये चेंज हो गया, इम्प्रूव हो गया पहले से।
ठीक है, अब इसको काटेंगे तो और बेटर समझ में आएंगे आपको बड़ा रेडियस क्यों लगाना है ना। इनको बाद में करते हैं, चलो देखते हैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इनको भी ले गया, चलो बढ़िया है। ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया, चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डायरेक्शन है, हमको क्या इसी डायरेक्शन पे लाना है या हमें जो है इसकी डायरेक्शन सेंस करना है, ये तो ये भी देखना है आपको। इसको इस डायरेक्शन में ले गया और इनको इस डायरेक्शन में ले गया, चलो ये कोई बात नहीं है, ये तो ठीक सही है, ये भी सही है। हाँ, तो इधर पे मेन कहानी आ जाएगा स्टार्ट, क्योंकि ये डायरेक्शन में अगर इसको इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा फिर इसको मैं इस डायरेक्शन पे ले जाऊंगा, यही तो बात होता है इधर पे। इनको फॉर एग्जांपल मैं इस डायरेक्शन पे ले गया 100 mm, इनके साथ ये भी चला जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी चला जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ा रेडियस है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बड़ा रेडियस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, इनको आपको इस डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, सही है। इस डायरेक्शन पे लाया, अब इन दोनों के बीच में स्विप कर देता हूँ। इतना इजी नहीं है भाई, इसमें टाइम लगता है, 1 महीना लग जाता है हमें बनाने के लिए, पूरा 1 महीना लगता है इसकी 2D 3D बनाने के लिए। ये ऑटोमोबाइल मॉल इतना इजी नहीं है, मत समझना ये। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। ऐसे केसों में आप ट्रू कप का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इनको सिलेक्ट करा, ऐड करा और इनको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करा, इनमें ये सिलेक्ट करूंगा और इनमें मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा, तो इसमें इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, ये भी ज्यादा अच्छा बन जाता है। डिस्प्ले, वैसे तो ये देखो ये चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये बाटिंग एरिया के बाहर है ना, ये बाटिंग एरिया का बाहर है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस डायरेक्शन पे ले आता हूँ 100 mm के आसपास। तो बटिंग एरिया ये है, इसके पास खत्म हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसको हम सेंस कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना है ना, जैसे अगर नहीं भी करना होता है तो कोई बात नहीं होता है, तो आप इसकी मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से भी आप कर सकते हो। बोले तो, बोले मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, जैसे ये डायरेक्शन है राइट, इतना इतना कार्ब या इसमें कार्ब ज़्यादा आ रहा है ना ज़्यादा, यही तो बात है, मैं इसीलिए जो है मैन्युअली कर रहा था। यहाँ पे ये जो कार इनको सिलेक्ट करा, यहाँ पे इन कार को सिलेक्ट करके इसको मैं 100 mm दे रहा हूँ, ठीक है, सो डेट मुझे यहाँ पे स्विप करने में इजी हो। राइट, अब देखो ये 100 mm दे दिया, अब ये आ गया 100 mm में, फिर नीचे वाली कार को सिलेक्ट करूँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे कार को सिलेक्ट दे दूंगा मैं यहाँ पे डायरेक्शन पे,
यहाँ पे एंड ऑफ द गाइड, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन। सही है। अब ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इनको मैं एक इस डायरेक्शन पे, एक इस डायरेक्शन पे, ये नहीं बन रहा है, सही नहीं बन रहा है, राइट। सही नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये और ये, इनको मैं इस डायरेक्शन पे ले आता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको इस डायरेक्शन पे ले आए। देख रहे हो कितना काम है, कितना काम देख पा रहे हो ना आप। सिलेक्ट करा इसको, अब इनको बस इनको सिलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़े का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि यहाँ पे टेंजेंसी का आपको देखना पड़ेगा, टेंजेंसी सही नहीं है, राइट। टेंजेंसी का इशू है, इसको हमें ठीक करना है कि टेंजेंसी सही आए। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मतलब ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, राइट, दोनों के बीच में मैं ये बना दिया, राइट। अब इनके बीच में मैं अगर ट्रू का मैच लूंगा, ट्रू का मैच बोले तो जैसे ये कर्व, ये पूरा कर्व है, ये पूरा कर्व है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कर्व है, और मैं इनको सिलेक्ट करा दोनों कर्व को, ठीक है। इधर पे ये सिलेक्ट करा और इधर पे ये सिलेक्ट करा, और जितने फालतू का चीज़ है ना इनको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा कौन सी वाली कार्व है, देखो यहाँ पे मैं जी जीरो कर दिया, यहाँ पे मैं जी जीरो कर दिया। यहाँ पे मुझे ये देखना है मेरा जो कार्व है किस तरीके से बनेगा। और ये जो पहला कार्व है यहाँ यहाँ के बीच में मैं टेंजेंट करूंगा, क्योंकि मुझे मेनली टेंजेंसी का पंगा है, तो मुझे पहले टेंजेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। टेंजेंसी इसलिए मेंटेन नहीं हो रहा, ये कार्व इधर पे टेंजेंट है नहीं। देख रहे हो, ये गलती पता लग जाता है, इधर पे टेंजेंट है यहाँ पे टेंजेंट नहीं है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा इस केस में, ऐसे केसों में क्या काम करोगे। अब देखो ये वही स्मूथ बन जाएगा भाई। तो ऐसे केसों में जो ये कार्व था ना, आपको इसको एक्टिव करना पड़ेगा, करने के बाद यहाँ पे जाके ये जीरो वन कर देना। अब देखो तुम्हारा ये टेंशन बन गया, सही है। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, ओके, देखो 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 यही बात है, यही बात होता है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, सही है। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे इम्प्रूव्ड है। ये तरीके आपको यूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये तरीका आपको यूज करना पड़ेगा, तो आपके काम मतलब जल्दी बनने लग जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि ये जो फालतू का चीज़ें है ना, मैं इनको भी क्या कर दूँ, रेडियस को हटा दूँ। क्योंकि इतना छोटा रेडियस मुझे यूज़ क्यों करना है, नहीं करना है मुझे, सिंपल सी बंदा है। जैसे यहाँ पे मैं बड़ा रेडियस यूज़ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी छोटी रेडियस को हटा के बड़ा रेडियस यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे जो छोटी रेडियस है वो किसी काम का नहीं, इसको भी मुझे बड़ा करना पड़ सकता है, तो ये भी मैं बड़ा कर सकता हूँ, है ना। तो फिर अभी एक काम करते हैं, ये जो है ना इनको फिर स्विप कर देता हूँ मैं। अब देखो ये अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये कर्व है इनको हम इसके डायरेक्शन में स्विप कर देते हैं, ये भी बन गया आपका। अब देखो ये बड़ा रेडियस आ गया छोटा रेडियस की जगह में, है ना। हाँ देखो यहाँ पे कांड हो गया, हो गया कांड। अब ये जो है ना यहाँ पे ये जीवन नहीं है भाई, इसीलिए ये कांड होता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है जब ये सब चीज़ें बनाओगे, है ना। अब देखो इधर पे भी स्वीप कर लेना है, ये स्वीप करके इसको इस डायरेक्शन में ले जाना है ना। यहाँ पे भी सही हो गया। अब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन के साथ क्या चाहते हो आप कि इनको मैं इस डायरेक्शन पे करूँ, ऐसा भी करना है तो वैसा भी कर सकते हो, या ऐसा भी सोच सकते हो कि ये रेडियस कितना है पहले देख लेता हूँ मैं। बड़ा रेडियस है तो कोई बात नहीं, ये 22 का टूल है भाई, ये आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ये 22 का है तो 20 का टूल चला सकता है यहाँ पे, तो ऐसे कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर पे भी हम स्विप करते हैं इसको, डन। तो ये इधर पे हो गया। अब ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है इनको भी इसमें मुझे काम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्या करूँ मैं, सीखना तो है ना सही तरीके से। ये बाद में आगे ऑटोमोबाइल मोल्ड आए कि तुम लोग फिर जीवा ना निकाल दो, हाँ क्या था ये, ऐसा ना हो, समझे। अब देखो इधर पे,
इसमें भी हम एक काम करते हैं। अब ये प्रॉब्लम खूब देता है, राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो वैसे। ऐड करा ये वाला कर्व, यहाँ पे ऐड करा ये वाला कर्व, यहाँ पे ऐड करा ये वाला काम, यहाँ पे ऐड करा इन सरफेस को, यहाँ पे ऐड करा इन सरफेस को, बस कोई बात नहीं, सही है ना। आपको क्या लगता है कि ये वाली सरफेस को, क्या मुझे ये जो कर्व था इसको मुझे और आगे ले जाना चाहिए? जैसे ये मेरा कर्व था, इनको मैं ऐसे ना लेके यहाँ तक ले जाऊँ, या मैं इसको यहाँ से ना लेके, जैसे ये मेरा कर्व था, है ना। एक तो इधर सिलेक्ट करा, ये वाला इधर सिलेक्ट ना करके मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता, तो अगर मान लो मैं ऐसे सिलेक्ट करता तो क्या दिक्कत होता मुझे? यहाँ से ये मुझे रेडियस ज़्यादा लग रहा है ना? लग रहा है? नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, ऑब्वियसली बात लग रहा है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ दोस्त, देखो। आपको मतलब ये वाला फेस करने का रीजन क्या है? ये वाला फेस करने का रीजन ये है कि मुझे कम से कम ना बड़ा कटा चलाना पड़े, छोटा कटा चलाना ना पड़े मुझे। मेरा रीजन यही है, मेरा रीजन ही यही है, मुझे छोटा कटा चलाना पड़े ना पड़े। ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं देखूंगा ना, तो ये वाला रेडियस मुझे ज्यादा बड़ा लग रहा है, क्या बोलते हो आप? लग रहा है ना कि ये ज्यादा बड़ा लग रहा है ना ये वाला रेडियस को? क्या मैं इनको, ये जो रेडियस है कितने का है? ये जो रेडियस है आप देखोगे ना, 5 का है। मुझे 5 का 3 का रेडियस का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा बड़ा कटा चलने वाला है। तो मैं क्या करूंगा ना, इधर पे ना मैं क्या करूंगा, लेट होगा तो होगा, क्या करूं मैं फिर। सीखना है तो बढ़िया से भाई, तो लेट तो होगा ही ना। G1 है, इधर पे भी G1 है ना। ठीक है, ये मेंटेन करना पड़ता है दोस्त, ये मेंटेन करना पड़ता है आपको। अब देखो इधर पे, ये जो एरिया है ना, ये पूरा सरफेस है, इसको आंसू कर लेना है। कर दिया दोनों को आंसू। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे ट्रिम में गया, ये जो पॉइंट है ना इसको यहाँ पे ऐसे काटूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये जो पॉइंट है ना इधर पे, इसको ऐसे काटूंगा। समझ में आए? अब ये जो डिलीट बॉडी है इनको हटा देना है। अब जो सरफेस है यहाँ से इसको स्वीप कर दो, है ना। बस 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 बस, सही है। सही है, बड़ा रेडियस है। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, अगर जी डाल के देखो ना, अच्छा रेडियस आ रहा है। यहाँ पे भी मुझे लगता है, यहाँ पे मुझे हल्का सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेडियस स्टार्ट ना करके यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। समझे? नहीं समझे? अभी समझ में आ जाएगा। बार बार यहाँ पे डिलीट कमांड मुझे यूज करना पड़ता है, तो मुझे ना इनको हटा के यहाँ पे इस कार को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, Ctrl J। 256 में यूज कर रहा हूँ, तो 256 से यूज कर लेता हूँ, 256। ठीक है, ये कार का ही मैं यूज कर लूंगा। अब ये देखो, क्या ये रेडियस भी सही है मुझे? यही तो बात है, यही तो बात होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ इनके साथ में G1 है। ये देखो, ये ऐसे करूँगा। ठीक है, देखा आपने? ये देखा आपने?
किस तरीके से करा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो रेडियस है, मैं ये चाहता हूँ इस रेडियस को भी हटाओ। कर ही दिया हूँ तो सब अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, है ना। अगर कर दिया तो सब अच्छी तरीके से करते हैं ना। सही है, सही है ना। इनको हम जो है ना, देखो इनके बीच में एक आपको कार्ब लगाना है, इनके बीच में आपको एक कार्ब लगाना है, ये इनके साइड में, ठीक है। तो हम इनको जो है स्वीप कर देते हैं, ये वाली कार्ब को हम इनके साथ स्वीप कर देते हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या ऐसा कर सकता हूँ, जैसे ये मैंने अभी जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने पहले बना दिया, रेफरेंस के लिए बनाया वैसे तो। अब मैं ये चाहता हूँ इनको इनको एक ही कर दूँ, तो क्या बोलते हो आप। देखते हैं, देखने में कुछ, एक्सपेरिमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, एक्सपेरिमेंट हमेशा करना चाहिए आपको, है ना। ठीक है, एक ये वाला, एक आपका ये वाला, एक आपका ये वाला, एक आपका ये वाला, ठीक है। डन, डन हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे बढ़िया मेंटेन हो रहा है ना, यहाँ पे भी मेंटेन हो रही है। यहाँ पे भी बड़ा कटर लगा सकते हैं, मुझे लगता है ये जो रेडियस है ना, इनको हम अगर बड़ा कर देना तो ज़्यादा बेटर हो सकता है चीज़ें, मतलब और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जैसे हम अगर इसको ऐसे करके यहाँ पे ऊपर कर दूंगा ना, तो ये क्या क्या लगता है आपको, इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना। हाँ देखो ना, बढ़िया इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन ये क्या है, 1-2 mm ऊपर नीचे हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। बाकी तो चीज़ें मुझे सही लग रहा है, ठीक है, बाकी चीज़ें मुझे सही लग रहा है। ये जो 2 mm वाली ऑफसेट वाली एरिया है, इसको भी नहीं सही है अभी आपको, ये सही है नहीं फिर हमें, ये सही है नहीं, ठीक है। अब जो ये कार्ब वाली एरिया है ना, जितना भी मेरा ये कार्ब वाला एरिया है, कंट्रोल शिफ्ट के करके बैकग्राउंड से लेके शीट बॉडी को ले आता हूँ मैं। अब जो ये मेरा शीट बॉडी है, इनके साथ मुझे इसको मिक्सअप करवाना है। देखो कितना छोटा रेडियस को कितना बढ़िया रेडियस कर दिया, कितना ये टिपिकल एरिया को कैसे कर दिया, कितना छोटा रेडियस को कैसा इंप्रूव कर दिया। तो ये होता है एक तरीके से सही से काम करना। अब जो ये वाली एरिया था ना, इनको ले आना है, कंट्रोल शिफ्ट के यहाँ पे जाऊंगा मैं, शीट बॉडी, देखो यहाँ पे इनको हाइड कर देता हूँ। देखो कहीं कहीं में मुझे इसको काटने में दिक्कत आएगी, कहीं कहीं में मेरा अच्छे से काट जाएगा। अब मुझे इनको भी 2 पार्ट में काटना है ना। 2 पार्ट में काटने के लिए मैं इधर पे जाके क्या इसको नहीं कर सकता हूँ, मुझे ट्रिम ही करना पड़ेगा, अबाउट एक्स, ठीक है, क्योंकि मिरर करूँगा। देखो यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। अब मुझे इनकी तो भाई कोई इलाज पता नहीं है मुझे, तो मैं इनको एक्सटेंड नहीं करूँगा, समझे। जहाँ पे लगता है कि नहीं हो रहा है तो वहाँ पे करना पड़ेगा। एक्सटेंड इतना करना नहीं है यार, 5 mm दैट इज ओके, 5 mm दैट इज ओके, ठीक है, इतना ओके है। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो है नहीं, तो इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे, है ना। इस तरीके से खेल खेल खेलना पड़ेगा आपको। देखो जहाँ जहाँ नहीं लगता है कि आ ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको खेल खेलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं लग रहा, यहाँ पे मुझे लग रहा था डाउट, जहाँ पे डाउट लगता है ना, देखो यहाँ पे डाउट है, बस बस इस तरीके से, इस तरीके से खेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। ट्रिम एंड एक्सटेंड, ट्रिम एंड एक्सटेंड, तो मैं यहाँ पे सीव करूँगा ओवरऑल को, इनको नहीं करना है, इसको डिसेलेक्ट करके इसको मैं सीव करूँगा, डिसजॉइंट फ्रॉम टारगेट, नो इश्यू। ट्रिम एंड एक्सटेंड, सीव नहीं हुआ। ये क्या हुआ, एक एक करके करना पड़ रहा है क्या। तो आइए लूजर टॉलरेंस 0.001, ठीक है, नहीं 0.256, ठीक है, अब हो गया।
और मैं इनको सिलेक्ट करा और आपका इनको सिलेक्ट करा। मुझे किसको रखना है, नीचे वाले को रखना है कि ऊपर वाले को रखना है? मुझे ऊपर वाले, इसको सही है, ये ऊपर वाले को रखना है। बस इतना सा एरिया मुझे चाहिए। अब ये जो सरफेस है ना, ये जो शीट बॉडी है, इनको मैं ले आता हूँ। अब देखो ये वाला एरिया मेरा कैसा होके आ गया, है ना? सही है। अब जो ये एरिया है इसको हम क्या कर देते हैं, मिरर कर देंगे। मिरर मिरर करने से पहले रखो मेरे से एक सेकंड, मिरर करने से पहले ना मुझे इनकी, ये जो मेरा मिरर करना है इससे पहले मुझे ये थोड़ा सा मेटल ये है, ऐसा है। और इधर पे देखो ना आप ध्यान से, तो यहाँ पे जैसे ये वाली एरिया, यहाँ पे स्लाइडर आएगा, ठीक है, ये डाउन हो जाएगा। अब मुझे इनकी ओवरऑल साइज देखना है कि मुझे कितना साइज रखना है। समझ में आए? नहीं आए ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब मुझे ये निकालना है कि इसकी सेंटर पॉइंट से मुझे कितना तक मुझे रखना है। पॉइंट, चलो यही ले लेता हूँ। तो अराउंड जो है 200, अराउंड एम 200 मुझे रखना है। तो ये जो कोर प्लेट है, जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे अराउंड 200 तक रखना है। मतलब आपका ये है कि ये जो प्लेन है ना इधर पे, एट ए डिस्टेंस, इधर मुझे -200 रखना है, -200 तक। सचो। और जो ये 200 है, 200 तक मुझे इसको सीधा करना है, स्ट्रेट रखना है। तो आपको ये बात मैं समझा रहा था। और इधर से जैसे ये वाले एरिया से ना, ये वाला एरिया से कितना रखना है आपको? देखो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इसने 200 रखा है, मैं 220 भी रख सकता हूँ। मेरे ऊपर है, राइट? ये मेरे ऊपर है। तो मैं जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे जितना है मुझे उतना ही रखना है। मैं आपको आइडिया दिखा रहा हूँ कि आपको समझने में ईजी हो। और जैसे यहाँ पे 20 रखा, 20 के बाद मुझे ज़्यादा नहीं रखना है। मुझे यहाँ पे पॉइंट लूंगा, देखा, 20 अराउंड। उसके बाद मैं काट दूंगा, इसमें मुझे इस साइड से ज़्यादा नहीं मतलब इस साइड और इस साइड में देखो, इस साइड में तो स्लाइडर है, यहाँ पे ज़्यादा रखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जल्दी खत्म कर सकता हूँ मैं। ये बात है, यहाँ पे स्लाइडर है तो यहाँ पे ज़्यादा रखूंगा, और यहाँ पे मुझे ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा दोस्त। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सटेंड शीट का यूज़ करना पड़ेगा। एक्सटेंड शीट में भी आप ये ऑटोमेटिक शीट कर लेना। ठीक है। वैसे रेंडमली दे रहा हूँ, अभी तो काटूंगा मैं, ठीक है। अब इसको ऐसा मत करना कि मैं मान लो ज़्यादा दे रहा हूँ तो आप भी ज़्यादा रख लो। ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। यहाँ पे देखो ये ट्रिम में काट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मुझे इसको ट्रिम करना है, ट्रिम। अभी देखो ये जो ट्रिम है, मैं यहाँ पे फेस और प्लेन लेके इनको मैं काट दूंगा, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से तो यहाँ पे स्लाइडर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये अंदर कट है, एक दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे भी स्लाइडर आएगा, तो ये वाला एरिया वैसे प्लेन हो जाएगा। और मैंने आपको ये बताया था, जैसे ये मेरा एरिया है, तो यहाँ से अराउंड 10 12 15 में काम खत्म हो जाएगा, इस ज़्यादा रखना ही नहीं है। बस मेरा रेडियस आ जाए, उतने एरिया से मुझे रखना है। तो मैं इनके ही साथ भी ना ऐसे करूँगा ना, यहाँ पे मैं ये न्यू प्लान लूँगा और यहाँ समथिंग, यहाँ पे मैं इतना से एरिया में मैं चलो काट दिया, ठीक है। ये हो गया। लेकिन इधर पे मेरा क्या आएगा, स्लाइडर आएगा, राइट। यहाँ पे स्लाइडर आएगा तो इस एरिया का बनाना पड़ेगा, और मेरा मोल भी बनेगा ऑप्शन मोल। देखो ना यहाँ पे है ना, ये देना पड़ेगा इधर पे। तो मुझे मोल भी तो यहाँ पे ऑफसेट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली जो एरिया है ना, ये वाली एरिया यहाँ पे भी मुझे ट्रिम कर लेना है। स्लाइडर आएगा इस साइड में, तो मैं इतना रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब जितना भी कार्ब है ना फालतू में, सबको मैं 256 लेयर पे डाल दिया। और ये जो भी मेरा जो प्लान है, अब इनको हम मिरर कर सकते हैं। अब क्या बोलते हो, चीज़ें बनाओगे ना बहुत बढ़िया बनेगा, बस थोड़ा सा आपको गाइडेंस होना बता मांगता है। यहाँ पे ठीक है। अब देखो ये पार्टिंग सही है, ये पार्टिंग सही है आपका, ठीक है। यहाँ पे 2 की जगह 1 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इसको शिव कर देता हूँ मैं।
ये एक्चुअल में सही है पार्टिंग के लिए। अब देखो मैंने ऐसे कर दिया है ना, तो आपको भी ऐसे कर लेना जरूरी नहीं है, ये पार्टिंग एरिया सही है। बट एक्चुअल में जब आप इनकी वो बनाओगे ना, जैसे मैं अभी कोर साइड बना रहा हूँ, कोर साइड से मैं कैविटी साइड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, लेकिन ये वाला एरिया को भी तो आपको 2 mm वो काटना पड़ेगा ना। ये भी तो बात है। अब ये वाले जो एरिया है इसको आपको रेप्लिका मानना पड़ेगा आगे, अभी समझ में आएगा। ये जो डोटूम है, डोटूम को भी मैं 256 लेयर पे जाऊंगा। सही है। अब मेरा यहाँ पे देखो, ये मेरा अभी 200 का मेरा ये बॉक्स बन गया, मेरा ये बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के बाद एटलीस्ट मुझे कितना रखूंगा, देखो ये बॉक्स तो बन गया मेरा, मैं कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूँ आपको। सो डेट बताने में मुझे इजी हो। यहाँ पे मुझे इतना एरिया सही, मेरे एक गाइड पिलर आ जाए, मेरा प्रेशर पेड़ आएगा। प्रेशर पेड़ तो मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो गाइड पिलर होगा ना उसको मैं कम ज़्यादा नहीं कर सकता, राइट। तो मुझे उतना सा एरिया रखना है कि अराउंड 70 mm में आसपास रखूंगा। आप भी आ सकते हो 60 mm, तो सही ही सही है, कुछ भी हो। अब ये ऐसा रखना है कि ये जो एरिया है ना इसका 20 तक ले आऊं मैं, मतलब ये है, जैसे ये मेरा पार्ट है, ठीक है, ये मेरा पार्ट का एरिया है, इसको सिलेक्ट करा। जो अब सबसे डाउन वाला एरिया है, इसका डाउन वाला एरिया है, ठीक है। अब मैं सबसे डाउन वाला एरिया लिया है। अब सबसे डाउन वाला एरिया और सबसे अप वाला एरिया, इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। इसकी सेंटर पे एटलीस्ट होना तो सही है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैं इनकी जैसे सबसे डाउन वाला और सबसे कम वाला, इसकी सेंटर पे होना। देखो ये डाउन में और ये कम में, इसकी सेंटर पे होना ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा मशीनिंग नहीं करना पड़ता है। अगर आप लेते हो पूरा ऊपर तक तो फिर देखो कितना मशीनिंग हो पाता है। समझ में आए? नहीं समझ में आए ना? मतलब देखो, ये मशीनिंग के हिसाब से सही रहता है। जैसे मेरा इसका मेन पॉइंट देखो, ये वाला मेन पॉइंट है, और इसका मैं प्लेन लेता हूँ, ये ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, 4 mm का है, 4 mm में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो मैं इसके हिसाब से ये जो पार्टिंग है ना इसके हिसाब से मैं इनको रखूंगा पार्टिंग को। अभी समझ में आएगा आपको। देखो ये जो जितना हिस्ट्री बना है ना, ये बाउंड्री बॉक्स को हटा ही दो आप, आपको मैं रेफरेंस से दिखा दूंगा। ठीक है, कैश लेता हूँ एक, यहाँ से लूंगा, ठीक है। एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ। ये जो मेरा 700 है ना, ये जो मेरा 700 है, इसको मैं 750 कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा 400 है ही, तो मुझे कोई घबराने का या टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। तो ये जो 400 है, इसको मैं पार साइड से 2 mm से पर के लिए रख दूंगा, तो इसको मैं -4 mm कर दूंगा, ठीक है। सेंटर दबाऊंगा, ये हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट में मिलाऊंगा इनको, ठीक है। Ctrl+Z C, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट मिलाना है। अच्छा मैंने इस पॉइंट से ले रखा हूँ ना, कोई बात नहीं, चलो इनको मुझे काटना पड़ेगा। देखो सीट बॉडी ये मैं ऐसे कर लिया। अब ये रीजन क्या है इसको करने का? हाँ, देखो मुझे पहले क्या बनाना है, यहाँ पे मेरा कोर असेंबली है, तो मुझे क्या बनाना है, कोर बनाना है, राइट। तो कोर बनाने से पहले मुझे इनको जो है सरफेस में ले जाना है, और ले जाने की बाद मुझे इनको सिलेक्ट कर लेना है। रिवर्स डायरेक्शन करूंगा, सीधी सी फंदा है इधर पे, इधर पे भी रिवर्स डायरेक्शन करूंगा। रिवर्स करने में ये वाला पर्सन आ गया मेरा, और ये वाला पर्सन आ गया। अब दोस्तों इधर पे आप ध्यान से मुझे देख के बताना, यहाँ तक आपको समझ में आ गई सारी, ये कोर बना रहे सामने, है ना, यहाँ पे मैंने कोर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोर बना दिया, चलो मैं कोर को सॉलिड भी कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इसको, अभी मेरा हाइट डिफाइन नहीं है, मैं रैंडमली कुछ बनाने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सॉलिड कर रहा हूँ, ठीक है। और इनको मैं सीव करके सॉलिड भी बना दिया, है ना। यहाँ पे मैं सॉलिड बॉडी भी, अभी देखो सॉलिड बॉडी नहीं बना, तो ये जो सीव था मैंने कम कर दिया था, इसकी वजह से ये नहीं बना। यहाँ पे 0.256, ठीक है, अभी भी नहीं बना।
मतलब गड़बड़ है कहीं पे, दिखता है कहाँ गड़बड़ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनालिसिस में जाके एग्जामिन ज्योमेट्री कर लेते हैं। एग्जामिन ज्योमेट्री में जाके सिलेक्ट करेंगे ज्योमेट्री। काफी टाइम लग जाएगा ये आपको ये टूल में। देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, लेट्स फाइंड आउट कहाँ पे प्रॉब्लम है ये। एक यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। ये सब प्रॉब्लम तो वैसे ही है। मुझे यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिख रहा है ये मुझे मेजर प्रॉब्लम दिख रहा है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सरफेस में जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं अनस्यू करके देखता हूँ। सीट बॉडी सही है। यहाँ पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं चल रहा है। दोबारा से एक बार मैं देखता हूँ एग्जामिन ज्योमेट्री करके। है ना, हाईलाइट फेस, ओके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो एक तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक यहाँ पे प्रॉब्लम बोल रहा है, एक प्रॉब्लम इधर पे बोल रहा है। इस प्रॉब्लम का एक इलाज है, अगर मैं यहाँ पे डिले टेस्ट लगाऊंगा तो ये लग नहीं रहा है, मतलब कहीं पे ओपन तो नहीं है। यहाँ पे कहीं पे ओपन तो नहीं है, देखो ना। ओपन होता ना सीधा पकड़ लेता ये क्या है। अगर कहीं पे ये ओपन होगा ना तो सीधा पकड़ लेगा ये। देखो ये ओपन कहीं पे है, यही पे इशू है। हाँ अब मुझे समझ में आ गई, यहाँ पे जो सरफेस था ना, जैसे हम बाउंडेड लगाया ना, उससे पहले का सरफेस देखो यहाँ पे बाहर निकला हुआ है। ये देखो मिला। ये इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये वो तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इसको ठीक कैसे करोगे, इसको ठीक करने के लिए आपको अनस्यू करना पड़ेगा। और अनस्यू करके यहाँ से आइडर ट्रिम से कर सकते हो, ये लेके, ठीक है। देखो जिसकी वजह से अनस्यू नहीं हो रहा था, स्यू, जिसकी वजह से स्यू नहीं हो रहा था ना, अब पता लग गया। आपको टेंशन लेना ही नहीं है। अगर ऐसे चीजें हो ना तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया, रखा हो, आराम से निकल सकते हो, आराम से, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, मैं कारण, अब देखो ये, अब हम इसको स्यू करके देखते हैं। ठीक है, अभी इस स्यू को हटा दे। अब एक दोबारा से स्यू लगता है, बार बार स्यू मत करना, ठीक है। अभी देखो स्यू 0.2256, ठीक है, सॉलिड बॉडी। अब देखो अब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अब देखो कहाँ किस वजह से हो रहा है, अब देखते हैं। एनालिसिस करके हम देख लेते हैं। एग्जामिन, देखना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलता है आपको। यहाँ पे भी कुछ है, ये क्यों सिलेक्ट कर रहा है। अब देखो ये वाला खत्म हो गया, ये वाला आपको दिखा रहा है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं यहाँ से जाके। हाँ देखो यहाँ पे भी कुछ लोचा है ना, कुछ लोचा है इधर भी, इधर भी कुछ लोचा है। लोचा किधर पे था, इस वाली फेस में, इस वाली फेस में कहीं पे लोचा है। ये क्या सरफेस है, यहाँ पे कुछ सरफेस है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ सरफेस दिख रहा है। ये कैंसर कौन सी सरफेस है। अगर मान लेते हैं मैं इनको अनस्यू कर देता हूँ तो, अनस्यू करके इनको फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए रेंडमली मैं ऐसे डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, कहीं पे डबल सरफेस है, नहीं है राइट। तो मैं डिलीट को अगर हटा दूँ तो
तो ये यहाँ से कहाँ सरफेस आ गया? हम्म, यहाँ कहाँ से सरफेस आ रहा है? ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ता है रोज। ओके, ये जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखो इनको हम ठीक करते हैं। ये सब आप ठीक कर सकते हो वैसे टॉलरेंस बढ़ा के, लेकिन क्या होता है ना, चीजें सही नहीं बनता है फिर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये लाइन आ रहा है। हम्म, यहाँ से हल्का सा लाइन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है। ये कैसा मतलब सरफेस है? ऐसा थोड़ी ना होता है सरफेस, है ना? ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो ये अपडेट डिस्प्ले करने से ऐसा हो गया। ये लाइन का नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, ये एरर ही है, ये सरफेस का एरर है। ये जो ट्रू कप लगा है ना, इनसे पहले मुझे ना, इससे पहले ही मुझे इनको ठीक करना पड़ता। जैसे कि ये, इसको ट्री में एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं, तो फिर हो जाएगा ठीक। लेकिन मैं इनको ना, देखो ये मैं डिलीट एज कर दिया इधर पे। ठीक है, और मैं इधर पे भी डिलीट एज कर दिया। फालतू का जो भी चीज़ें है ना, मुझे नहीं चाहिए। अब जो ट्रू कर्व था, पहला कर्व ना मेरा ये वाला, ये वाला। ठीक है, दूसरा कर्व था मेरा ये वाला और ये वाला। अब मैं इनको शिव कर दूंगा ना, तो लेट्स हैव ए लुक। अब यहाँ पे जैसे मेरा G0 G1 कर दूंगा मैं, इनके साथ मेरा टेंशन लग रहा है नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं ऐसा काम कर लेता हूँ, इधर पे छोटी छोटी चीज़ें के लिए ना टाइम लग जाता है। मैं यहाँ पे गया, फिल सरफेस, ठीक है। देखते हैं कोई तरीका। मैं देखो, मैं एनसाइडेड नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान रखना आप, जबलबाजी में आप एनसाइडेड ज़्यादा लगा रहते हो आप लोग। मैं बहुत लोगों को डांटता हूँ एनसाइडेड लगाने के लिए। ठीक है, जितना एनसाइडेड कम यूज़ करोगे उतना फ़ायदा आपका ही है। देखो ये तो हो तो रहा है, लेकिन साम फेसेस नहीं ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि ये जो ना G1 से ना नहीं भरेगा। ये बोल रहा है कि G0 करो। G0 में ये हो जा रहा है, लेकिन G0 में यहाँ पे लाइन तो नहीं आना चाहिए। कुछ बात नहीं, यहाँ पे गेट आ जाएगा, तुम्हें गेट आएगा ना, देखो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे गेट आ रहा है ना? तो गेट आ जाएगा तो मुझे इसमें कोई पंगा नहीं है। सही है, ठीक है जी। यहाँ पे मेरा देखो, ये जैसे जैसे सेंस होगा ना, तो ये भी मुझे इसको हिसाब से इसको सेंस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मेरा ये चेंज हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये फील सरफेस है ना, जो ये कार्व है ना, ये देखो कौन सी कार्व किसका है। अगर इनको G1 करने से देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वालेगा ना, तो आप बिल्कुल कर दो। जैसे ये मेरा है, G1 कर दिया। इनको भी G1 कर देने से देखो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर हो जाता है, देखो यहाँ पे सही है। सही है, बस। और क्या चाहिए आपको? हो गया। अब बाउंडेड प्लेन, यहाँ पे मैक्स यू। अब जैसे ये सी करूंगा, सिलेक्ट करा,
सबको सिलेक्ट करके कर दिया शिव। अब देखो, अब जो शिव है 0.2256, ठीक है। अब देखो, अब सॉलिड हो गया है ना। अभी इसको मैं सॉलिड बॉडी कर लिया, देखो ये सॉलिड हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आए। अब यहाँ से नीचे अभी काम यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन काम जो है यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। अब हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक स्केच लूंगा मेरा यहाँ वाले प्लेन पे। देखो कहाँ पे ले रहा हूँ, इस वाले प्लेन पे, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफसेट कर दे रहा हूँ। ऑफसेट किसको कर रहा हूँ, ये जो ब्लू वाला है ना, इसको ऑफसेट कर रहा हूँ। मजा आएगा आपको। कितना एमएम कर रहा हूँ, 70 एमएम का ऑफसेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। लिया, ये मेरा क्या है, कोर है, राइट, कोर है ना। तो यहाँ से मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा, स्केच लिया, इसको मैं 0 कर दिया, और यहाँ मैं अप टू एक्सटेंडेड कर दिया मैं यहाँ तक, ठीक है। कर दिया, कर दिया ना, यहाँ तक, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इधर पे मैं एक ब्लॉक लेके, ये जो मेरा ब्लॉक है ना, इसको मैं सॉलिड बॉडी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर से क्या कर दिया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट। ये जो है 3 mm को, इसको मुझे 0 करना पड़ेगा, और ये जो सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट में इसको हटाना पड़ेगा। ये मेरा हो गया। अब मैं इनके साथ यूनिट कर दे रहा हूँ, ये और मेरा ये दोनों हो गए यूनिट। ये अभी मेरा जो है कोर केविटी है, एक्चुअल में जो मेरा कोर केविटी है, जो कोर बनेगा ना, ये एक्चुअल में मेरा इतना ही बनेगा। अब जैसे इनके देखो, यहाँ पे रेडियस देना पड़ेगा, पार साइड में ड्राफ्ट देना पड़ेगा, राइट। तो आपको यहाँ पे रेडियस और पार ड्राफ्ट साइड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। ये मेरा एक्चुअल में कोर केविटी साइज आएगा, कितना साइज आ रहा है देखो। ये पॉइंटों में क्यों, अच्छा ये हाइट में है, ठीक है, हाइट वाला तो हमको, ये ऐसा बनेगा एक्चुअल में आपकी कोर बनेगा, बनेगा ना। यहाँ पे कितने का रेडियस लगाओगे बताओ, बड़ा रेडियस लगाना है। मैं 30 का, 40 का, मैं 60 mm रखा हूँ ना, ज़्यादा जितना काम करूँगा उतना अच्छा है, ठीक है। ये मेरा इधर वाला ये हो गया। अब ड्राफ्ट देना है भाई। देखो ड्राफ्ट जो दोगे ना, ये जो ड्राफ्ट दोगे, एक तो इधर वाली ड्राफ्ट आएगा, देखो मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, देखो ये ड्राफ्ट आएगा निगेटिव में, और ये ड्राफ्ट आएगा पॉजिटिव में। ना इजी थोड़ी ना है, मोल डिजाइन बना रहे हो आप। देखो 5 डिग्री का ड्राफ्ट सफिशियंट है, उससे ज़्यादा ज़्यादा में मत जाना। देखो यहाँ पे करा कितना डिग्री का, 5 डिग्री का मैं, ठीक है, 5 या 6 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये निगेटिव बन गया, ये निगेटिव बन गया। ये जो कार्व है इनको आप हटा दो, 256, ठीक है, ये आ गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने रेडियस डाल दिया, ड्राफ्ट डाल दिया। अब एक चीज बताइए, ये जो पार्टिंग है, जैसे ये मेरा पार्टिंग है, यहाँ पे भी रेडियस आएगी, यहाँ पे भी रेडियस आएगी, वो तो हम बाद में डालते हैं, पहले मुझे कोर की साइज डिफाइन करना है। अब मैंने जो यहाँ पे कोर साइज लिया है ना, ये मेरा एक्चुअल में ज्यादा बड़ा है, जो अभी अभी चल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से जहाँ से ये सीधे चल रहा है, देखो नीचे से एक स्लाइडर आ रही है, मतलब मैं इनको अगर आपको दिखाऊं ना, ये मेरा ओनली कोर है, ठीक है। कोर का जो मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, लिप्तर आ रही है, लिप्तर ब्लॉक आ रही है, ये लिप्तर ब्लॉक आ रही है, ये स्लाइडर आ रही है, यहाँ पे स्लाइडर आ रही है। तो मुझे स्ट्रेंथ तो चाहिए, स्ट्रेंथ तो मुझे चाहिए जो यहाँ पे मैंने ले रखा हो। मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ विद इन असेंबली के एंटर असेंबली कर देता हूँ। ये अराउंड कितने का ब्लॉक आ रहा है मेरा, देखो 200 समथिंग आ रहा है। ये 150 mm से नहीं होना चाहिए, इसको मैं कितना कर देता हूँ,
अराउंड आपका 275 mm का है, 275 का आधा, मतलब 150 mm से नीचे डेप्थ नहीं होना चाहिए। फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत होती है, फिर आपको ये ध्यान रखना है मशीनिंग में। 150 mm तक ज़्यादा मत रखना, फिर बहुत सारा मशीन पे मशीनिंग नहीं हो पाएगी छोटी छोटी चीज़ें, फिर आपको ऊपर से रेडियस ड्रिप करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोड ड्रिप करना पड़ेगा, ये चीज़ें का और ध्यान रखना। तो अब मेरा देखिए, यहाँ पे मेरा कितना है, कितना है, 228। तो अराउंड जो है मुझे इनको बढ़ाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मुझे बढ़ाना पड़ेगा, और मुझे इसमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो मुझे कितना बढ़ाना है मैं देख लेता हूँ, यहाँ से लगभग मैं 40 mm बढ़ा दूंगा, 40 mm। अब ये क्या हो रहा है, आप समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अराउंड 270 का प्लेट ले लेगा तो काम हो जाएगा इसमें, 270 का प्लेट में आपका काम हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से मुझे पार्ट ला के सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये मेरा क्या था, क्या था मेरा, यहाँ पे केवीटी था ना, ये कोड था ना, यहाँ पे मेरा केवीटी का इंप्रेशन आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं ये जो एरिया है ना, बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरा पार्टिंग जो है अलग था, यहाँ पे मैंने पार्टिंग को हल्का सा चेंज करा है, ठीक है। अब देखो मैं इधर पे क्या करूँगा, इसको एक्टिव करूँगा, करने की बाद यहाँ पे जाऊँगा असेंबली में, जहाँ पे लिंक ज्योमेट्री लूँगा, लेने के बाद जो ये मेरा बॉडी है, जैसे मेरा ये बॉडी है, अब बॉडी को मैं ले आऊँगा, सॉरी, कोर प्लेट को एक्टिव करा, लिंक ज्योमेट्री में गया, यहाँ पे मेरा ये वाली को ले आऊँगा। अब मेरे एसोसिएट को ऑन करने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऑन करने का ज़रूरत नहीं है, बाद में मान लो पार्ट में सेंस होगा तो फिर ज़रूरत पड़ता है ना, इसलिए ऑन करके रख देता हूँ। तो बाद में पार्ट को अपडेट करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोर में अपडेट हो जाएगा। अगर एसोसिएट को ऑफ रखूंगा, इस बार मैं सब कर दूंगा, लेकिन पार्ट में इन फ्यूचर मुझे कुछ चेंजेस करना होगा, फिर मेरा तो सही नहीं बनेगा ना, तो फिर ये बात का प्रॉब्लम पड़ेगा आपको। अब देखो यहाँ पे हम इसको सब कर देते हैं, ये मैं हटा ही देता हूँ, किप टूल नहीं चाहिए मुझे। थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि फाइल बड़ा बन गया है ऑब्वियसली, अब बड़ा बन गया तो भाई टाइम तो लगेगा आपको, है ना। अब ये सब कर दूंगा, यहाँ से ये गायब, ये मेरा इंप्रेशन आ गया ओनली कोर का। अब मुझे इनके बाद इसको पहले होने देते हैं, मैं अभी ग्राफिक्स को परफॉर्मेंस मोड में नहीं चलाया, वो परफॉर्मेंस मोड चलाने से और मेरा चीज़ें जो है ना और फास्ट हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग टारगेट एंड ये कुछ समथिंग आ रहा है ना। मैं टॉलरेंस कम करके खेल रखा हूँ ना, तो ये सिर्फ का मेरे साथ आएगी। ये जब ऑप्शन ना होना तब करना है, अगर आपके पास टाइम है, अवेलेबल है, तो फिर आप तो टॉलरेंस को कम मत करो, समझे। मैं परफॉर्मेंस मोड पे डाल देता हूँ, ये क्या होगा, सिस्टम फिर और फास्ट चलने लग जाएगा फिर। अब जो पंखे का शायद आपको स्पीड, यहाँ पे आवाज़ आ रहा है, मैं इसलिए ऑफ करके रखता हूँ कि जैसे बोल रहा हूँ बैकग्राउंड पे आवाज़ वगैरह आएगा, तो इसलिए मैं इसको कम करके रखता हूँ। इंटरसेक्टिंग वेरिएशन प्रॉब्लम, ठीक है, 0.001। अब मैं थोड़ा सा टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ, कम ज़्यादा करके आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी जैसे हम पार्टिंग को स्प्लिट करते हैं ना, जैसे स्टार्टिंग में स्प्लिट कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप डुप्लीकेट तरीके से काट देते हो, फिर उस केस में भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इंटरसेक्शन गैप, कहाँ कहाँ गैप है, ये पार्ट में ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे गैप दिखा रहा है 0.0001, और एक्यूरेसी बढ़ा दिया मैंने। देखते हैं क्या बेटर हो सकता है और क्या सही हो सकता है। थोड़ा सा टाइम लगता है,
अगर आपके साथ भी कभी कभी ऐसे होता है ना, तो फिर इतना स्ट्रेस ना ले आओ, स्ट्रेस आप मत लिया करो। थोड़ा सा समझ लिया करो क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो उसका सोल्यूशन देख लेना है आपको। ये होता है कभी कभी, सबके साथ होता है, जब आप कोर की बेटी पार्टिंग इसकी स्प्लिट वो करते हो। ऐसे केसों में हम कैसे करते हैं, मतलब अगर ऐसा सीन हो जाता है, तो फिर आपको पार्ट पार्ट को दो पार्ट में स्प्लिट करके काम करना पड़ेगा। मतलब भी समझ में आएगा। हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? तो एक ग्राफिक्स को हटा जाओ। चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे मेरा कंट्रोल डब्ल्यू कर लेता हूँ, कंट्रोल एल कर लेता हूँ। 61 ठीक है, जितना भी ये है कार्ब है, कार्ब को सिलेक्ट करके 256 राइट, 256 कोई बात नहीं। एल 256 हाइट परमानेंटली, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो मैं इसको कैसा ठीक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इनको ट्रिम कर दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रिम कर रहा हूँ, अबाउट ट्रिम, अबाउट एक्स एक्सिस, पार्ट को ट्रिम करा, पार्ट को भी ट्रिम करा, बॉडी को भी ट्रिम करा, राइट। ये मिरर पार्ट है। क्या अब ये काम ले सकता है? इस तरीके से आपको अप्रोच कर लेना है, समझे। इतना अप्रोच कर सकते हो, करो। देखो यहाँ पे हो रहा है, हो रहा है, ये हो ही ना बात। ये तरीका भाई, कहीं कहीं आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा ना कि कहीं पे होता है ऐसे सरफेस वगैरह में प्रॉब्लम कर देता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कहीं पे भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसे अरे नहीं हो रहा है, क्या करो, अब दोबारा से करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं सोचना है। सब चीजें सही हो जाएगा, थोड़ा सा पैशन रखा करो आप। हो गया, हो गया ना। थोड़ा सा पैशन रखा करो। अब देखो ये हो गया, इनको मिरर मार दो अब तो। अब मिरर मार दो। कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन भी होगा, है ना। अब देखो ये आपका बन गया क्या, कोर, ठीक है। कोर बन गया, बहुत सही। अब यहाँ पे हम इसको यूनिट कर लेते हैं। इतना सारा ऑटोमोबाइल का पार्ट बनाया हो ना, तो मोल बनाया हो ना, तो कि पता लग जाता है भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने वाला है इन फ्यूचर में। तो उसके लिए मैं पहले से ही मतलब हो जाता हूँ। हाँ ठीक है, पता लग जाएगा कि इधर पे ये प्रॉब्लम होगा। देखो ये जो रेडियस है, यहाँ पे ये रेडियस को इधर मुझे बड़ा करना पड़ेगा, या नहीं तो इनको हटाना पड़ेगा। अब आप जैसे मैंने आपको यहाँ पे पार्टिंग को साफ करा, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे साफ करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ बड़ा इंसर्ट डाल के इनके साथ फिर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये एक तो तरीका है इनको ठीक करने का। दूसरा तरीका भी हम देखते हैं, क्या बेटर तरीका हम बना सकते हैं। देखो ये तो कोड बन गया, सही है, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो कलर कोडिंग सेंस आपको देना है। ये जो ये ब्लू कलर पे आपका आ रहा है ना, इसको कलर कोडिंग देना है। ये कौन सा है, कोर है ना, कोर का कितना है, 235 है। तो फेस सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। अब देखो कलर कोडिंग के साथ फेस सिलेक्ट करना है। ये एक तो वो है कलर कोड, ये सिलेक्ट करा है। अब ये सिलेक्ट हो रहा है। इसका कितना कलर था, यहाँ पे जाना है 135 राइट, एंटर, कंट्रोल जे, कलर कोड, ये सिलेक्ट करा। अब सबको सिलेक्ट कर दिया, फेस अब सबको सिलेक्ट कर दिया, ओनली यही सिलेक्ट हुआ, ठीक है। कलर फिल्टर लगाऊंगा, 135 ब्लू कलर आया, सिलेक्ट करा। अब ब्लू कलर में अब देखो यहाँ पे, यार ब्लू कलर को सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे ब्लू कलर एक्टिव करके 135 सिलेक्ट करके ओके कर दिया। देखो यहाँ पे आ गया, कोर का कलर आ गया आपका, है ना। देखो यहाँ पे कोर का कलर आ गया, ये इंसर्ट इंसर्ट का कलर है, चलो इसको ऐसे रखते हैं। अब जैसे ये कलर में तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना,
तो तुम्हें फेस का सिलेक्ट कर लेना है, लेके यहाँ पे इनहेरिट में जाके ये कर लेना, बस। अब कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना है। जितना भी तुम्हें इंसर्ट वाला है, जैसे ये वाला इंसर्ट वाला है, तो तुम्हें लगता है कि मैं इनको एक ही कलर पे रखूंगा, तो तुम यहाँ पे जाके इनको सिलेक्ट करके इनहेरिट में जाके ऐसे कर दो, कोई बात नहीं। अब हो गया, हो गया ना। अब इसको हम सेव कर लेते हैं फाइल को। तो मेरा ये कोर प्लेट आ गया दोस्त, अब मेरा कोर प्लेट आ गया। अब मुझे इनकी कैविटी प्लेट निकालना है। कैविटी प्लेट में एक चीज और बता देता हूँ मैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, रेडियस भरा है। यहाँ पे अगर हम रेडियस में हल्का सा अगर मान लेते हैं 3 का, हम अगर वो मार दे, तो ये बढ़िया से लग रहा है, कोई बात नहीं। फिर इधर पे भी हम लगा सकते हैं। ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए, बात ये है ना, शार्प नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो ये अभी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे यार इसका लास्टिंग बढ़ गया। ये शार्प नहीं बनना चाहिए। अगर लगता है कि मुझे यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी लगा दो 3 का, ये ज़्यादा बेटर बन गया, अच्छा बन गया, है ना, है। यहाँ पे बराबर हम कटा चला सकते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, कोर बन गया। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव भी करने का रीज़न क्या है, यहाँ से सेव ऑल कर देता हूँ। ठीक है,